अहम खबर दें आपको, वज़ीर आला मोहसिन नकवी का डिस्कोर्ट में बच्ची के मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। कहते हैं मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करके मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सफाक मुलजिम करार वाकई सजा से नहीं बच सकेगा। मजलूम खानदान को हर सूरत इंसाफ फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला ने लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया है। इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी करवाई है। आपको अपडेट करें, वज़ीर आला मोहसिन नकवी का डिस्कोर्ट में बच्ची के मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट भी तलब कर ली। कहते हैं मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करके मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सफाक मुलजिम करार वाकई सजा से नहीं बच सकेगा। मजलूम खानदान को हर सूरत इंसाफ फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला ने लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया है। इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी करवाई है। आपको बता रहे हैं, अफसोसनाक वाक़े के हवाले से वज़ीर आला मोहसिन नकवी का डिस्कोर्ट में बच्ची के मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल का नोटिस। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का फैसलाबाद के इलाके डिस्कोर्ट में मुबैना ज्यादती के बाद बच्ची के कत्ल का वाक़े का नोटिस। इंस्पेक्टर जनरल पोस्ट से रिपोर्ट तलब कर ली है। मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करके मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहना है वज़ीर आला का। सफाक मुलजिम करार वाकई सजा से नहीं बच सकेगा। मजलूम खानदान को हर सूरत इंसाफ फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का अफसोसनाक वाक़े पर लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत, इंसाफ की यकीन दहानी भी करवा दी है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का डिस्कोर्ट में बच्ची के मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली है। कहते हैं मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करके मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के हुकूमती दावे, मुल्की सरमायाकार मुल्क से बाहर सरमाया ले जाने लगे हैं। मकामी सनतकार मशीनरी बरामद करके वियतनाम और दीगर ममालिक मुंतकिल होने लगे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के हुकूमती दावे, मुल्की सरमायाकार मुल्क से बाहर सरमाया ले जाने लगे हैं। मोहम्मद बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा बिलाल। बिल्कुल, एक्सपोर्टर्स परेशान नज़र आ रहे हैं कि पहले तो पाकिस्तान में डिक्लाइन नज़र आ रहा था, लेकिन रीजन में कंपैटिबल कंट्रीज़ का एक नाम बोला जाता है, उसमें हम मनफी 12 डिक्लाइन शो करें, जो कि ख़तरनाक हद तक डिक्लाइन है। मोहम्मद तैयब साहब मौजूद हैं, एग्जेक्टिव मेंबर FCCI हैं। तैयब भाई, कैसे देख रहे हैं, ये अलार्मिंग फिगर है -12% रीजन के अंदर, तो फिर क्या मुस्तकबिल है और ये मौजूदा हालात में बाकी कैसे ग्रो करें, हम क्यों नहीं ग्रो कर पाए? जी, गवर्नमेंट को फौरी तौर पर टेकअप करना पड़ेगा। जिस तरह हम माइनस डिग्री में हर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हम माइनस जाई जा रहे हैं। ये लास्ट मंथ की ये फिगर कल की बिजनेस रिकॉर्डर की है -12%, तो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। और अगर ये इसको गवर्नमेंट इस पर कोई टेकअप नहीं करेगा तो ये मज़ीद ये हम वर्केबल नहीं रहेंगे और बिज़नेस नहीं होगा। देखें, आपको जब तक हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारा है सारा, तो जब तक अगर हमें रेमिटेंस नहीं आएगी तो हमारा मुल्क कैसे चलेगा, हमारा ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ता रहेगा। तो गवर्नमेंट को फौरी तौर पर इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और ट्रेड डेफिसिट कम करने के लिए और ख़ासतौर पर अपनी बरामदात बढ़ाकर दरामदात कम करने के लिए एक वाहिद ज़रिया टेक्सटाइल बरामदात सबसे ज़्यादा हिस्सा रखती है। इसके ऊपर गौर करना चाहिए ताकि हम रीजन के अंदर भी बेहतर हो सकें और अपने मुल्क की हालात और मौसमी मुश्किलात को भी कवर अप कर बहुत सकें। शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। रवा साल टेक्सटाइल बरामदात $16 अरब हैं। पाकिस्तान रवा बरस बरामदात का $25 अरब का हदफ हासिल न कर सका। सनतकारों ने हुकूमती पॉलिसीज को टारगेट से $9 अरब कम करने का जिम्मेदार ठहरा दिया है। इसी पर बात करेंगे शराज पर से। शराज, बताइएगा। एक्सपोर्ट के हवाले से बात करें तो हम टारगेट क्यों अचीव नहीं कर पाए, $9 बिलियन का इस वक्त शॉर्टफॉल क्यों नज़र आ रहा है एक्सपोर्ट में। जो टारगेट्स हमने सेट किए थे, जो हदफ हमने सेट किए थे, उसको हम अचीव क्यों नहीं कर पाए। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राना अब्दुल गफूर। उनसे जानते हैं कि वो एक्सपोर्ट के टारगेट ना अचीव होने का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं। राना साहब, बताइएगा, हमने एक्सपोर्ट के जो टारगेट सेट किए उससे $9 बिलियन की कमी है। क्या समझते हैं किन वजूहात की बिना पे हम ये टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे? जी भट्ट साहब, हमारे मुल्क में जो डॉलर आ रहा है उसके दो ज़रिए हैं। एक फॉरेन रेमिटेंस है और एक हमें एक्सपोर्ट से जो है ना वो डॉलर आ रहा है। इस टाइम हमारा वाहद जो सोर्स है ना, जो सबसे बड़ा सोर्स है, वो फॉरेन रेमिटेंस रह गया है। एक्सपोर्ट हमारी दिन ब दिन जो है वो नीचे आ रही है। हालांकि चंद डॉलरों के लिए हमें IMF की इतनी कड़ी शराइत मानना पड़ती हैं। यही अगर हम अपना बिजनेस, अपनी एक्सपोर्ट को सही कर लें तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब हमारी एक्सपोर्ट नीचे क्यों आ रही हैं? हमने अपनी इंपोर्ट को रोकने की कोशिश की है। 36% पिछले साल से इस साल में हमारी इंपोर्ट कम हुई है। अब वो इंपोर्ट सारी कुछ शैम्पू, टूथपेस्ट और इस तरह की चीज़ें तो नहीं है ना, उसमें हमारा टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल है।
अगर इतनी इन्होंने इंपोर्ट कम किया डॉलर बचाने के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपके कारोबार में यहाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। आपका एक्सपोर्टर जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सका। दूसरी चीज़, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, अवेलेबल नहीं है। लोग यहाँ पे डाइंगें जो है वो मुतबादल ज़राया, जिसमें लकड़ी है, वो कॉर्न का तुक्का है, इस तरह आगे की सर्दियां आ रही हैं, न्यू ईयर भी है और क्रिसमस भी है, उसके बावजूद एक्सपोर्टर्स राजी क्यों नहीं है? सर, ये वो टाइम होता है एक्सपोर्टर्स के लिए कि इनके पास टाइम ही नहीं होता कि हम किस तरह अपने ऑर्डर्स को जो है ना वो दड़ ऑर्डर हो रहे थे। लेकिन इस दफ़ा एक्सपोर्टर आपका हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। उसकी वजह है कि बहुत शुक्रिया शहराज अपडेट करने के लिए। खाद महंगी, बीजों की कीमत में बड़ा इजाफा। पंजाब सीड कॉरपोरेशन ने रवा साल गंदम के बीज का फी बैग 2500 रुपए तक महंगा कर दिया है। आपको बता रहे हैं खाद महंगी हो गई है। इस हवाले से बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। कारों के लिए एक जानिब जहां पेट्रोलियम मसनूआत और खादों की कीमतों के अंदर इजाफे का सिलसिला जारी है, वहीं पर अब हुकूमत की जानिब से खास गंदम के बीजों की कीमतों में भी जो बड़ा इजाफा किया गया है। 50 किलो के बैग पर 2500 रुपये का जो है वो इजाफा कर दिया गया, जिसके बायस जो है काश्तकारों को जो है वो दोहरी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा गंदम की काश्त के हवाले से। इस हवाले से डॉक्टर अब्दुल जब्बार मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा कैसे देखते हैं काश्तकारों का जो है इस हवाले से जो है कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब काश्तकारों को महंगा बीज, खादें और पेट्रोलियम मसनूआत जो है फराहम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त जो है वो गंदम की काश्त का आगाज़ हो रहा है और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो सीड कॉरपोरेशन है उन्होंने गंदम के बीज का जो रेट निकाला है 50 किलो के बैग का वो 8000 रुपये है। और जब सीड कॉरपोरेशन ने गंदम ख़रीदी थी, बीज ख़रीदा था, उस वक्त ये गवर्नमेंट का रेट था 2200 और 2500 तक मैक्सिमम गया है। तो उसके बाद ये गवर्नमेंट ने स्टॉक करके रखी और आपने आज वो वही बीज वो 8000 रुपये पर बैग 50 kg का दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये सरासर जुल्म है, इंतहा का जुल्म है कि जिस किसान को आज ये बीज 8000 रुपये मिलेगा, वो यकीनन ये बीज ख़रीदने की बजाय वो अपना घरेलू लोकल बीज इस्तेमाल करेगा, जिससे मुल्क की पैदावार पर असर पड़ेगा। और मुल्क की पैदावार पर जब असर पड़ेगा तो हमारी फूड सिक्योरिटी जो है वो यकीनन मुतासर होगी। हमारा मुतालबा ये है कि कम से कम गवर्नमेंट को ये चाहिए कि गंदम का बीज वो तो सब्सिडाइज देना चाहिए उन्हें, जबकि मार्केट में, आम मार्केट में जो प्राइवेट सीड मैन्युफैक्चरर्स हैं या सीड का बिज़नेस कर रहे हैं, उनका 7400 रुपये और 7500 रुपये मार्केट में वही अप्रूव्ड सीड जो है वो 50 kg का बैग मिल रहा है। और हैरत की बात है कि वो ख़ुद भी कमाते हैं, अपनी कंपनीज भी चलाते हैं, इसके बावजूद 7500 का दे रहे हैं और गवर्नमेंट 8000 रुपये का दे रही है। गवर्नमेंट को तो चाहिए था कि वो सब्सिडाइज करती ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा गंदम के बीज मजीद महंगे हो गए हैं। अवैस अपडेट करने के लिए। फेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम जारी है। जंग सर्कल ने 271 बिजली चोर पकड़ लिए हैं। 4 करोड़ रुपए से ज्यादा के जुर्माने भी किए गए हैं। आपको बता रहे हैं फेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम जारी है। जंग सर्कल ने 271 बिजली चोर पकड़ लिए हैं। 4 करोड़ रुपए से ज्यादा के जुर्माने भी किए गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को के दीगर सर्कल की तरह जंग सर्कल में भी बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। फेस्को सर्कल जंग की जानिब से जो है वो मुतअद्दिद बिजली चोर पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ FIRs भी दर्ज करवाई गई हैं। मेरे साथ ऐसे फेस्को शेख मुदस्सिर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा अब तक कितने बिजली चोर पकड़ लिए हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस वक्त 271 बिजली चोरों को पकड़ा है और उनके खिलाफ हमने पर्चे दर्ज कराए हैं, उनको गिरफ्तार करवाया है और हमने तकरीबन 4 करोड़ के करीब जो है उनको जुर्माने चार्ज किए गए हैं और तकरीबन 2.5 करोड़ जो है हमने रिकवर कर लिया है। और हम इंशाल्लाह ये हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं, दिन को भी हमारी टीमें जा रही हैं, रात को भी जा रही हैं और इंशाल्लाह हम इनको जो है इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, ये भी बताइएगा जितने भी डेट डिफॉल्टर हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है और उनसे जो है रिकवरियों का जो मरहला है वो कैसे चल रहा है? जो हमने इंशाल्लाह जो है अपने CO साहब फेस्को की हदायत की रोशनी में हमने डेट डिफॉल्टर के खिलाफ भी अब मुहिम शुरू की है। जिन लोगों ने बिल जमा नहीं कराए है, डेट डिफॉल्टर हैं, तो है उनको हम कहीं से सप्लाई नहीं चलने देंगे, उनकी सप्लाई बंद करेंगे
और उनसे ये चीज़ें रिकवर करवाएंगे, पैसे रिकवर करवाएंगे। और जो लोग ये डेट डिफॉल्टर के अमाउंट जमा नहीं कराएंगे, उनके आईडी कार्ड, उनके पासपोर्ट हम बंद करवाएंगे। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि महकमा फेस्को की जानिब से बिजली चोरों समेत डेट डिफॉल्टर के साथ भी जो है वो सख्त बहुत कार्रवाई की शुक्रिया जाए। वसीम अपडेट्स करने के लिए। बिजली नाद हिंदगान सनती सार्फिन के घरेलू कनेक्शन काटने की पॉलिसी असर दिखाने लगी। रनिंग डिफॉल्टर से एक माह के दौरान 9 करोड़ 57 लाख रुपए से ज्यादा की रिकवरी कर ली गई। मुस्तकिल नाद हिंदगान से कितनी वसूली की गई है, जान लेते हैं अवैस अली से। बताइएगा अवैस। आपको बता रहे हैं बिजली के हवाले से बिजली नाद हिंदगान सन्नती सार्फिन के घरेलू कनेक्शन काटने की पॉलिसी असर दिखाने लगी है। रनिंग डिफॉल्टर से एक माह के दौरान 9 करोड़ 57 लाख रुपए से ज्यादा की रिकवरी कर ली गई है। रनिंग डिफॉल्टर से एक माह में 9 करोड़ 57 लाख से ज्यादा की रिकवरी हो गई है। मुस्तकिल नाद हिंदगान से 25 करोड़ 65 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली हुई है। फेस्को हुकाम की जानिब से डिफॉल्टर्स की पकड़ के लिए इकदाम जारी हैं। नादरा से रिकॉर्ड हासिल करने की मंसूबाबंदी पर भी काम शुरू है। बिजली नाद हिंदगान सनती सार्फिन के घरेलू कनेक्शन काटने की पॉलिसी असर दिखाने लगी है। सर्दियों से पहले ही सुई गैस सार्फिन की जान पे बनाई। फैसलाबाद के बेशतर इलाकों में गैस गायब हो गई। मुतबादिल ईंधन जेब पर भारी पड़ने लगा है। मोहम्मद अली नारू हमारे साथ मौजूद हैं, बताएगा अली। आज बिल्कुल जैसे ही मौसम में तब्दीली रूनमा होना शुरू हुई है, वैसे ही सुई गैस की लोड शेडिंग का आगाज़ भी हो गया है। पहले भी लोड शेडिंग हो रही थी, लेकिन ज़्यादा होने लगी है और शेड्यूल से हटकर बेवक्त लोड शेडिंग की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होने लगा है। शहर के बेशतर इलाके, सत्याना रोड के कुछ इलाके हैं, पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 है, राजा चौक के कुछ इलाके हैं, सत्याना रोड से मुल्हिका इलाके हैं, गुलाम मोहम्मदाबाद की बात करें या गुलाम मोहम्मदाबाद नंबर 2 की बात करें। इस वक्त मैं इस्लाम नगर में मौजूद हूँ, जहाँ पर गैस की लोड शेडिंग की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होता दिखाई देता है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब, हाथ में आपके बाहर का खाना भी पकड़ा हुआ है, गैस वगैरह बिल्कुल नहीं आ रही। गैस की वजह से ये खाना लेके आए हैं बाहर का, और इतनी मतलब प्रॉब्लम है। मेहमान आ जाए तब हम लोग बाहर से परचेज़ करते हैं। हालात ऐसे हैं, अब किधर जाएं, ना गैस आ रही है प्रॉपर, बस बहुत टफ ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम। बिल्कुल मामलात मुश्किल से मुश्किल चाल होते जा रहे हैं। जनाब, शेड्यूल के मुताबिक गैस आ रही है या फिर बिल्कुल ही नहीं? अब शेड्यूल के मुताबिक नहीं आ रही है। कभी 2 घंटे आती है, 3-4 घंटे बंद रहती है। सुबह को आती है 6 बजे से 8 बजे तक, बाद में फिर बंद रहती है। दोपहर को आती है घंटा 1.5 घंटा, फिर शाम को आती है 2 घंटे तकरीबन। शाम को 8 बजे बिल्कुल बंद, कल 7 बजे बंद हो गई थी, कल 7 बजे। फिर बाद में कोई गैस नहीं आई थी, 7 बजे के बाद बिल्कुल बंद थी। बिल्कुल बंद हो जाती है। जनाब, शेड्यूल के मुताबिक अगर गैस नहीं आ रही तो गुजर बसर कैसे हो रहा है? गुजर बसर बस ऐसे ही हो रहा है। कभी भूखे सोते हैं बच्चे, कभी खा लेते हैं, बस यही ऐसे गुजारा हो रहा है। बाहर का महंगा खाना अफोर्ड कर लेते हैं हम, गैस गायब है, शहरी परेशान है, बाहर का खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया अली अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद का नुसरत फतेह अली खान अस्पताल 100 बेड्स पर फाल ना हो सका। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने गायनी, मुनासिब अचकान, मेडिसिन और सर्जरी के 100 बेड्स और ऑपरेशन थिएटर्स 30 सितंबर तक फाल करने की नवीद सुना दी है। आज़ादार हुसैन हमारे साथ है। आज़ादार, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के सेक्रेटरी हेल्थ अली जान की जानिब से ये जब विजिट किया गया था नुसरत फतेह अली खान अस्पताल का, तो ये कहा गया था कि 1 सितंबर तक 100 बेड पे अस्पताल जो है वो नुसरत फतेह अली खान अस्पताल फाल कर दिया जाएगा। बाद में 15 सितंबर और फिर 1 अक्टूबर की जो थी वो तारीख दी गई। अभी तक अस्पताल क्यों नहीं फाल हो सका, क्या वजूहत हैं? हमारे साथ MS डॉक्टर ताउल मोहम्मद नुसरत फतेह अली खान अस्पताल मौजूद है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताएं क्यों फाल नहीं हो रहा अस्पताल? जी, अभी हमारा जो है कल ही OPD ब्लॉक जो है वो फॉल हो गया, और अब जो हमारा एमरजेंसी ब्लॉक है वो भी जो है वो एक्टिव है पूरी तरह। पहले जो है सिर्फ 7 बेडेड एमरजेंसी था, अब हमारी जो एमरजेंसी है वो 25 बेडेड हो चुकी है। और OPD ब्लॉक जो है जो हमारा पीछे की तरफ था वो उसको इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है और उसमें बिजली जो है वो चल गई है, और हमने तमाम जो हमारे OPD के कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं उनको अपने कमरे जो हैं वो अलॉट कर दिए हैं, और OPD जो है आज आप देख लेंगे तो वो चल चुकी है। कल तक जो है इंशाल्लाह हमारा जो है वो फर्स्ट फ्लोर जो है वो इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा, क्योंकि मीटर्स हमारे बिजली के लग गए हैं। सिर्फ अब जनरेटर ट्रांसफ़र होने की वजह से 1 दिन का डिले है। कल हमारा जो है फर्स्ट फ्लोर भी इंशाल्लाह एक्टिव हो जाएगा, और जो हमारे जो वार्ड्स हैं जिसमें गायनी और पीड्स वार्ड और मेडिसिन और सर्जरी वार्ड, ये इंशाल्लाह कल से फॉल हो जाएंगे। जी, उम्मीद है कब तक इसका जो है वो इफ्तिताह हो जाएगा मुकम्मल तौर पे, यानी कि कल से मरीज दाखिल होने शुरू हो जाएंगे?
जो हम इसको एक्टिव और इफ्तिताह जो है हम करवाना चाहेंगे वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 15 से 20 अक्टूबर के दरमियान जो है इसका इफ्तिताह तरीके से हम मतलब अच्छे तरीके से करवा लें। इसके साथ साथ जो हमारा ऑपरेशन थिएटर है वो उसने भी फ़ाल हो जाना है और डायलिसिस यूनिट जो है वो भी हमारा इंशाल्लाह उस पर भी काम आज हो रहा है, तो 1-2 दिन में वो भी हमारा नुसरत अली खान अस्पताल 100 बेड्स पर फाल ना हो सका। बहुत शुक्रिया आज़ादार अपडेट करने के लिए। धोबी घाट फैसलाबाद में राहजन ने खातून से मोबाइल फोन छीन लिया, धक्का दिया, बुरी तरह से घसीटा, उठाकर पटक दिया, मोबाइल फोन छीन कर भाग गया। फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। एसपी इर्तजा कुमेल के फौरी एक्शन पर मुलजिम पकड़ा गया। फुटेज की मदद से शनाख्त किया गया है। आपको अपडेट करें, धोबी घाट फैसलाबाद में राहजन ने खातून से मोबाइल फोन छीन लिया, धक्का भी दिया। इस हवाले से बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब, ये क्या माजरा है, बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना गुलबर्ग के इलाका धोबी घाट में राहजन ने खातून से मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीनने के दौरान खातून को जोर से सड़क पर पटखा दी गया। इस तमाम तर राहजनी के वाकया की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़ेह तौर पर शुमाइला नामी खातून से मोबाइल छीनते हुए राहजन को देखा जा सकता है। और इसी तरह जैसे ही राहजन ने मोबाइल छीना, खातून बुरी तरह सड़क पर गिरी, जख्मी भी हुई, मगर अपने मोबाइल हासिल करने के लिए उसको राहजन के पीछे भागते हुए भी देखा जा सकता है। मौका से राहजन फरार हो गया था। बाद में एसपी इर्तजा कुमेल की जानिब से सख्त नोटिस देते हुए मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया था। एसएचओ गुलबर्ग इमरान आमर ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज से मुलजिम तोकीर सकना मोहम्मदपुरा को शनाख्त किया। गिरफ्तार करके न सिर्फ मोबाइल बरामद किया बल्कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। जी बहुत शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद भट्टा स्टॉप पर मुबैना चोर मालिक से हाथापाई के दौरान हलाक हो गया। मालिक अब्दुल रज़ाक के मुताबिक हमसाया राशिद गोदाम में चोरी की नियत से दाखिल हुआ। आंख खुलने पर हाथापाई हुई। राशिद का सर दीवार में जा लगा, शदीद चोट आई। सर की चोट से राशिद मौके पर ही दम तोड़ गया। जंग बाजार पुलिस ने राशिद की लाश सुबह पोस्टमार्टम मुंतकिल कर दी है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में मजीद कार्रवाई की जाएगी। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद भट्टा स्टॉप पर मुबैना चोर मालिक से हाथापाई के दौरान हलाक हो गया। मालिक अब्दुल रज़ाक के मुताबिक हमसाया राशिद गोदाम में चोरी की नियत से दाखिल हुआ। आंख लगने पर हाथापाई हुई। राशिद का सर दीवार में जा लगा, शदीद चोट आई है। टोबा टैक्सिंग में स्टार स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड्स ने साथी गार्ड को गोली मार दी। गार्ड एहसान की फायरिंग से जख्मी आस्कर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक दोनों गार्ड्स में चंद रोज कबल भी झगड़ा हुआ था। टोबा टैक्सिंग में स्टार स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड्स ने साथी गार्ड को गोली मार दी। गार्ड एहसान की फायरिंग से जख्मी आस्कर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक दोनों गार्ड्स में चंद रोज कबल झगड़ा भी हुआ था। इंसदाद स्मोक के लिए ट्रैफिक पुलिस भी मुतहरिक हो गई। वज़ीर आला और आईजी के अहकामात पर माहौलियाती आलूदगी के पेश नजर क्रैकडाउन का फैसला। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। रोजाना की बुनियाद पर तस्वीर और वीडियोज के साथ कार्रवाई की डायरी बनाकर हेडक्वार्टर्स भेजी जाएगी। एडिशनल आईजी फरहान बेग ने हेलमेट न पहनने पर 2000 जुर्माना करने का इंदिया दे दिया। कहते हैं शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस से मुतालिक तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। खिदमत मराकज़ और ड्राइविंग स्कूल्स में इजाफा किया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस सर्विसेज की फराहमी में शिकायत ना मिले। पंजाब के ट्रैफिक निज़ाम को रोल मॉडल के तौर पर पेश करने का अज़्म जाहिर किया गया है। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर तरक्याती काम तेजी से जारी है। झंग में कच्चा पका अहमदपुर रोड से आबादी रजा खान स्याल तक सड़क की तामीर तक के लिए फंड जारी कर दिए गए हैं। 50,86,000 रुपए की लागत से सड़क की तामीर और मरम्मत की जाएगी। प्रोजेक्ट पर काम महकमा हाईवे करेगा। अरसा दराज से टूट फूट का शिकार सड़क की तामीर के लिए इंतजामिया ने हुकूमत से दरख्वास्त की थी। आपको अपडेट करें, सड़क की तामीर के लिए इंतजामिया ने हुकूमत से दरख्वास्त की थी। मुतलका सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। आपको बता रहे हैं, कच्चा पका अहमदपुर रोड से आबादी रजा खान स्याल तक सड़क की तामीर होगी। 50,46,000 रुपए की लागत से सड़क की तामीर और मरम्मत होगी। सड़क की तामीर के लिए फंड्स जारी महकमा हाईवे काम करेगा।
जीसी यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस फैसलाबाद में पासमानदा कम्युनिटीज़ और अक़लियतों के लिए अमन और हमांगी के फ़रोग़ के मौजू पर सेमिनार। वज़ीर-ए-आज़म की मामले ख़ुसूसी बराए इंसानी हकूक़ मशाल मलिक ने ख़ुसूसी शिरकत की। आइए आपको सुनवाते हैं। Because at least the voice of the Palestinians is being heard. There's no water there in Gaza right now. There's no light over there. Schools and hospitals are being demolished by the state of Israel. And the world, especially, it's a tragedy that the Western world has completely sided with the narrative of the state of Israel that the resistance forces are doing terrorism. But let's get facts straight. According to the UN also, recently during the UN sessions, the UNGA sessions that were going on, there was the UN Secretary General also mentioned that 150,000 Palestinians have lost their lives because of this conflict and because of attacks on them. And we witnessed a moment of silence also yesterday by the United Nations. But is that enough? Are these lip services or these things enough for us? When will we practically see action? So that's where we need to work. We need to work on creating a constituency for peace, for reconciliation, for listening, for training, for peace workshops, for peaceable schools around the world. Peace does not mean surrender. If people think that there is a peace pact, that they have given up on their struggle, no, not at all, because we have seen numerous confidence building measures between India and Pakistan also during various dialogues, Indo-Pak dialogues, yet we have each time seen that India has backed out of those dialogues. But the problem is that when you have to reach towards a solution, there are steps that you take. Sometimes you take baby steps. Sometimes the situation is so urgent that on war footing you have to save Kashmiris or the Palestinians from. न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।